हेलो दोस्तों, खूनी टेल्स की एक और दिल दहला देने वाली कहानी में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है वो हमें अन्नू ने बताई है, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। अन्नू ने बताया कि उनके जो फादर हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और जब वो 13 साल की थीं उनसे एक ऐसी गलती हो गई थी जिसमें शायद उनका रोल तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज को भुगता। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा कहानी की ओर आते हैं। अन्नू जो कि 13 साल की थी, आज वो 26 साल की हो चुकी हैं। तो ये कहानी लगभग 13 साल पहले की है, जब वो स्कूल में हुआ करती थीं और अपनी गर्मियों की छुट्टी में एक प्लान बनाती हैं कि क्यों ना बुआ के यहाँ होके आए। वो दिल्ली में रहती थीं और उनकी जो बुआ थीं वो भी हरियाणा में रहती थीं। तो उन्होंने अपनी बुआ के वहां पर जाने के लिए एक प्लान बनाया और अपने पापा को बोला कि गर्मी की छुट्टी में मुझे बुआ के घर होके आना है। उनके फादर ने उन्हें भेज दिया और भेजते टाइम बहुत सारी चीजें समझाई कि वहां का माहौल थोड़ा अलग है, वो एरिया थोड़ा अलग है, वो गांव का एक एरिया है और तुम दिल्ली में पली बड़ी हो। अन्नू का हरियाणा में जाना बहुत कम हुआ करता था जब वो 13 साल की थीं, लेकिन एक होता है ना कि दिल में हमारे हमेशा एक चीज चल रही होती है कि बुआ के बच्चे हैं, उनके साथ बहुत खेलने को मिलेगा। तो बुआ की 2 लड़कियां थीं जो उसकी ही हम उम्र की थीं और अन्नू के दिमाग में था कि वहां पर जाने के बाद मैं बहुत खेलूंगी, अपनी छुट्टियां बहुत ज्यादा एंजॉय करूंगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब अन्नू वहां पर पहुंची हरियाणा में तो सबने उनका स्वागत बहुत जोरों शोरों से किया। उनको खाने के लिए बहुत कुछ मिलता था और एक बच्चे की फरमाइश इतनी ही होती है कि उसको मनचाहा खाने को मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाएं और ज्यादा टाइम कुछ गिफ्ट मिल जाए। अन्नू ने बताया कि वहां पर सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा था। जो उनकी बुआ की बड़ी लड़की थी वो सिलाई किया करती थी घर पे। उसको बहुत ज्यादा शौक था सिलाई बुनाई का और अक्सर लड़कियों को शौक होता है जो गांव एरिया में रहती हैं। हालांकि हरियाणा बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, लेकिन फिर भी वहां पर इन चीजों के शौक बहुत रखा करते हैं लोग, अपना काम खुद किया करते हैं आज भी हरियाणा में। तो अन्नू ने बताया कि बुआ की जो बड़ी लड़की थी उन्होंने मेरे लिए कुछ सूट सिले थे, अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 सूट सिले थे। और अन्नू वहां पर जब रहती थी वो वहां का देसी खाना खाया करती थी, जैसे घी आप देखते हैं, नूनी घी आप देखते हैं और पराठे। सुबह सुबह का जो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट है बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा उस चीज को एंजॉय किया करती थी। उन्होंने बताया कि वहां पर हालात बहुत अच्छे चल रहे थे, सब कुछ। फिर वापस आते टाइम उनकी जो पैकिंग चल रही थी उसमें से उन्हें कुछ ईयररिंग भी दिए गए और जब छुट्टियां खत्म हो रही थी और वो अपने घर दिल्ली वापस आ रही थी, कुछ सूट भी दिए गए, कुछ जीन्स भी दी गई और वो बहुत ज्यादा खुश थी। क्योंकि आप जानते हैं अगर आपके घर में कोई बड़ा बच्चा होता है तो उसके कपड़े ज्यादातर आपको पहनने को मिलते हैं। तो अन्नू ने बताया कि उनका एक भाई था जो 4 साल बड़ा था और जब भी उसकी कोई टी शर्ट छोटी हो जाती थी वो अन्नू को दे दी जाती थी। आम घरों में ये देखने को मिलते हैं। अन्नू ने बताया कि काफी टाइम बाद ऐसा हुआ था जब वो अपनी बुआ के यहाँ से बहुत सारी चीजें अपने लिए लेके आ रही थी और जो लड़कियां होती हैं उन्हें सूट सलवार और साड़ियों से कुछ ज्यादा ही जो है अट्रैक्शन होता है। ऐसे ही अन्नू भी जो है अपनी इस चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थी कि मुझे वहां से नए नए सूट बन के मिले हैं और ये मेरी बुआ की लड़की ने मेरे लिए स्पेशली सिले हैं। तो जब वो घर आई तो उन्होंने अपने पापा को बताया कि पापा देखो, बुआ ने मेरे को सूट दिए इतने सारे और मेरे को ईयररिंग भी दी हैं। और इस चीज को देखकर सब बहुत खुश थे घर में कि चलो लड़की जो है वो फाइनली अगर कहीं से होके आई है तो वो बहुत ज्यादा खुश है। पर यहां से कहानी में आता है एक ट्विस्ट। कुछ टाइम बाद अन्नू का व्यवहार अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा बदलता चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर उसके पापा उससे बात करते हैं तो वो उल्टा जवाब देना शुरू कर देती है। उनकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे गांव में जाकर उसने जो खाना खाया था अब वो पोषण उसे शायद दिल्ली में नहीं मिल रहा था। और पता नहीं क्यों जो अन्नू का मन था वो अपनी बुआ की तरफ जाने के लिए बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ करता था। दिल्ली में आने के बाद अन्नू ने बताया
कि उनका जो व्यवहार था वो बहुत ज़्यादा बदल गया। उनका स्कूल जाने का मन नहीं करता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था और वो बहुत ज़्यादा बहस करने लगी थी। हालांकि अन्नू ने बताया कि उनके घर में सबसे ज़्यादा प्यार उन्हें ही किया जाता था, लेकिन इस टाइम पर उनके भाई पर सबका बहुत ज़्यादा ध्यान जाता था, जिसकी वजह से अन्नू के अंदर एक जेलसी फैक्टर भी आ गया था। उसके बाद धीरे धीरे जो है दिन बीतने लगे और एक टाइम पे ऐसा आया जब अन्नू की और उनके भाई की बहस बहुत ज़्यादा हो गई और उनके भाई ने अन्नू को बहुत ज़्यादा मारा। जैसे भाई बहनों में लड़ाई होती है तो उसी तरीके से हम समझ के चलते हैं कि अन्नू को बहुत ज़्यादा मारा। जब शाम को अन्नू के पापा आए तो अन्नू ने अपने पापा को बता दिया कि देखिए ऐसे ऐसे मेरे भाई ने मुझे जो है बहुत ज़्यादा मारा। भाई को कुछ कहना ताकि वो आगे से कभी हाथ ना उठाए। तो उनके पापा उनको आश्वासन देते कि मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि ये तुम्हारे ऊपर दोबारा हाथ ना उठाए। अन्नू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन अन्नू जब उठ के देखती है तो उसका भाई बहुत चिल घूम रहा होता है, बहुत आराम से घूम रहा होता है, जिसको देखकर अन्नू बहुत जलने लगती है कि पापा ने इसको कुछ भी नहीं कहा, मेरे कहने पे इसने मुझे इतना मारा और पापा ने फिर भी इसको कुछ नहीं कहा। तो अन्नू ने बताया कि 3-4 दिन बाद उनके कुछ एग्जाम्स आने वाले थे और उनके दिमाग में वो टेंशन भी चल रही थी। लेकिन अचानक से पता नहीं अन्नू को क्या हुआ और अन्नू ने क्या करा। उनके फादर जो थे वो तैयार होके वॉशरूम में घुसे। अन्नू ने उनका पर्स उठाया, पर्स में से पैसे निकाले और वॉशरूम में अपने पापा को बाहर से लॉक कर दिया और वो जितना भी सामान अपना इकट्ठा कर सकती थी वो सामान उन्होंने इकट्ठा किया और वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई। अन्नू ने एक चीज ठान ली थी कि अब वो इस घर में दोबारा अभी नहीं आएंगी, चाहे वो कहीं भी जाएं। उनके पास इतने पैसे थे कि शायद वो अपना कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर लेती। हालांकि आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि 13 साल की बच्ची आखिर ऐसा क्या ही कर सकती है कुछ पैसों से। 13 साल पहले की बात है तो भी इतना ज्यादा क्या ही अमाउंट होता। लेकिन बोलते हैं ना बच्चों में इतनी ज्यादा अकल नहीं होती। हालांकि आज तो 13 साल के बच्चे बहुत ही ज्यादा तेज हैं, लेकिन हमारी जनरेशन, जैसे कि अन्नू ने बताया कि हमारी जनरेशन के जो लोग हैं वो काफी उस टाइम पर धीमे थे सोच के बारे में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम था और सुविधाएं बहुत सारी कम थी। कुछ चीजें थीं जैसे आपको टेलीफोन बूथ दिख जाते थे, हालांकि अब तो मोबाइल चलते हैं हर जगह पर। तो अन्नू ने क्या करा, वो पैसे उठाए और वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गई और उन्होंने देखा कि एक ट्रेन जो है महाराष्ट्र की ओर जा रही है और उन्होंने अपना सामान लेके उसमें चढ़ना जरूरी समझा। अन्नू उस ट्रेन में बैठ गई और उन्हें पूरा एक दिन लगा। पूरा दिन वो ट्रेवल करती रही और वो पहुंच गई झांसी रेलवे स्टेशन। वहां पर जाने के बाद उन्होंने सोचा एक बारी को कि क्या मेरे घर वालों ने मुझे मिस किया होगा। लेकिन कभी भी अन्नू ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि ये व्यवहार मेरा एकदम से बदला क्यों है। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अचानक से एक लड़की जो दिल्ली में रहती है, इतना सब कुछ उसके जिंदगी में सही चल रहा है, तो उसने ऐसा डिसीजन लिया क्यों होगा। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद झांसी रेलवे स्टेशन पर एकदम से वो उतरती हैं और उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है। उन्होंने खुद ही एग्जाम्पल दिया था कि जैसे पहली बार चोरी करते टाइम चोर सोचता है ना कि मैं ठीक कर रहा हूं या कर रहा है। तब अन्नू को ये चीज क्लिक हुई कि मैं अपना घर छोड़ के तो आ गई हूं, लेकिन इसके आगे मैं क्या करूंगी। तो वो अपनी मम्मी को फोन मिलाती हैं झांसी रेलवे स्टेशन से, जहां पर अन्नू बताती हैं कि ये एक ऐसा मोमेंट था उसके लिए जो बहुत ज्यादा रुलाने वाला था। अन्नू ये बताया कि जब उन्होंने घर पर फोन मिलाया, पूरा एक दिन गुजर चुका था। उनकी मम्मी ने उनको ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे ऐसा उन्हें लगे कि मेरे घर वाले मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। फोन पर अन्नू ने बोला कि मम्मी मैं घर छोड़ के जा रही हूं, और उनकी मम्मी ने बोला कि तू ऐसा मत कर दे, थोड़ा ध्यान रख चीजों को, चल वापस आ जा। तो अन्नू को ऐसा लगा कि कोई इनिशिएटिव लिया नहीं जा रहा उन्हें रोकने का। हालांकि ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि अन्नू उनको छोड़कर जा रही है। वो बैठती हैं 15 मिनट 20 मिनट और बहुत ज्यादा रोती हैं वहां पर। फिर अपने आंसुओं को थोड़ा सा रोककर वो अपने पापा को फोन करती हैं और पापा को बोलती हैं कि पापा मैं झांसी रेलवे स्टेशन पर हूं और मुझे वापस आना है, मुझे आपके पास कैसे भी आना है। उनके पापा का यही रिएक्शन होता है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम बहुत दूर हो, तुम सुबह से निकली हुई हो, एक काम करो तुम नियर बाय जो भी पुलिस चौकी है वहां पर तुम जाओ और सारे हालात उन्हें बता दो और वहां पर मेरी बात करवा देना।
तो अन्नू ने ऐसा ही किया। अन्नू जो है नियर बाय पुलिस स्टेशन में गई और उन्होंने वहाँ पर साफ बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं गुस्से में घर छोड़ के आ गई हूँ। पुलिस स्टेशन में उनको बैठाया गया और उनके फादर से बात करी गई। तो जो झांसी के पास एनजीओ था वहाँ पर जो है अन्नू को भेज दिया गया और अगले ही दिन अन्नू को मेरठ एनजीओ में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पर उनके पापा उन्हें रिसीव करने आते हैं। ये लम्हा ऐसा था जहाँ पर अन्नू बहुत ज़्यादा शर्म से डूबी हुई थी कि उनसे ऐसी क्या हरकत हो गई और उन्होंने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया। हालांकि उनके पिताजी जो थे वो इस चीज़ को सोच रहे थे कि अन्नू ने ऐसा क्यों किया। अन्नू को वो घर पर लेकर आते हैं, उन्हें रिलैक्स किया जाता है। अन्नू को उनको बार बार कहा जाता है तुमसे गलती नहीं हुई, हो जाता है गुस्से में कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लिए जाते हैं। हालांकि मैं अपनी वीडियो के दौरान ये बताना चाहूँगा कि आप इससे मोटिवेट होकर ऐसा कुछ मत करना। तो हम कहानी वापस आते हैं। हालांकि जब अन्नू अपने घर पर वापस पहुंचती हैं तो वो एक न्यूज़ सुनती हैं। जिन बुआ के घर पर वो हरियाणा में गई थी, उनके पिताजी ने खुद को सिलेंडर से आग लगाने की सोची। किचन में सिलेंडर ऑन करके उन्होंने माचिस की तिल्ली फेंक दी थी। आग तो लगी, लेकिन वो जो थे वो बच गए थे। बुआ जी के जो पिताजी थे वो बच गए थे किसी हालात की वजह से कि शायद वो थोड़ा डिस्टेंस पे थे। तो वो सब सोचने की कोशिश कर रहे थे। अपने उनके पापा जो हैं वो उनकी तरफ नजर मारते और बैग में उनके वो सूट वगैरह रखे हुए थे जो वो अपनी बुआ के यहाँ से लेकर आई थी। तो उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि सूट वगैरह ये जो है बुआ के घर से लेके आई थी और उनके पिताजी ने अपने आप को आग लगाने की सोची। तो ऐसा चल क्या रहा है। तो पिताजी से मेरा सेंस है कि ससुर जी जो उनके वहां पर हुआ करते थे, तो उन्होंने किसी सिद्धि प्राप्त पंडित जी से बात करी, तांत्रिक से बात करी और उन्होंने बताया कि ये जो कपड़े अपने बैग में लेके घूम रही है, ये जजमानी के कपड़े उनकी बुआ के पास आए थे। जिन लोगों को जजमानी का मतलब नहीं पता मैं बता देता हूँ। पंडित भी दो तरह के हुआ करते हैं, एक जो पूजा पाठ करते हैं और एक जो अंतिम क्रिया की सारी फॉर्मेलिटीज करते हैं। और अंतिम क्रिया में जो परिवार की साइड से सूट वगैरह मिलते हैं वो हमें नहीं लेने चाहिए। अन्नू के अनुसार उनके जो पंडित जी थे उन्होंने जजमानी के कपड़े लिए थे और उनकी बुआ को कुछ कपड़े दे दिए थे और उनकी बुआ ने अपनी लड़की को दिए थे, जिन्होंने सूट बना के अन्नू को दे दिए थे। और अन्नू उन कपड़ों को पहन के घुमा करती थी जो कि किसी डेथ के वहां से आए थे, जहां पर लास्ट रिचुअल के टाइम पर कपड़े दिए गए थे। तो वो अन्नू तक पहुंच गए थे और अन्नू का उन पर बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस हुआ था। तो अन्नू के पापा ने उन तांत्रिक से पूछा कि अब हमें क्या करना है, कि इन कपड़ों का हम आग लगा दें, फेंक दें। तो उन्होंने बोला कुछ भी करिए, इनको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, वरना इन कपड़ों को अन्नू से दूर कर दीजिए। और उन कपड़ों को डस्टबिन में फेंक दिया गया। अन्नू उस दिन के बाद अभी तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मैसेज उन्होंने पास किया कि आपके कोई भी सगे संबंधी हो, आपको उनसे ऐसा कुछ भी नहीं लेना चाहिए। उनका मानना है कि जो उनकी बुआ थी उन्होंने इंटेंशनली ये किया था, क्योंकि वो बैकग्राउंड से काफ़ी जो है पुअर बैकग्राउंड से हुआ करते थे और उनके फादर ने काफ़ी कम टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हासिल कर ली थी। मैं इस वीडियो को चाहता तो किसी दूसरी तरीके से मोल्ड कर सकता था, लेकिन आए दिन जो मेरे पास ब्लैक मैजिक के केसेस आते हैं उनको देखकर मैं खुद ये कहना चाहूँगा कि आप अगर थोड़ा सा बाहर एक्स्ट्रावर्ट होकर निकलते हैं तो थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको किसी खाने में, प्रसाद में, किसी भी चीज़ में मिलाकर कोई ऐसा आइटम दिया जा सकता है जिससे आप ब्लैक मैजिक के शिकार हो सकते हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आगे और भी ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए खूनी टेल्स को सब्सक्राइब करें।